बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से है और टॉपिक है अनसर्टिनिटी। स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इंशाल्लाह लेक्चर को देखने के बाद आपकी सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अनसर्टिनिटी को डिफ़ाइन करने से पहले मैं इसको एक डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। अनसर्टिनिटी को उर्दू में गैर यकीनियत कहते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास कोई क्लियरिटी ना हो, जिसमें आप किसी भी मेजरमेंट के बारे में क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इतना है। इसमें एक अननोन और अनएवॉइडेबल एरर होती है। ये आपके पास मीटर रूल है, ये आपके पास ऊपर वाइट बोर्ड मार्कर है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाइट बोर्ड मार्कर की लेंथ जो है उसको मेजर कर रहा हूँ। देखिए वाइट बोर्ड मार्कर की लेंथ बिल्कुल इस लाइन पे आ रही है 4 सेंटीमीटर पे। मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। फिर मैं कहता हूं कि नहीं, मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि ये जिस मीटर रूल के साथ मैं मेजर कर रहा हूं इसकी लिमिटेशंस जो है, इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना है, फर्ज करें 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मीटर रूल है ये 0.1 सेंटीमीटर से कम रीडिंग नहीं ले सकता है। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो 4 सेंटीमीटर का ये जो मैंने लाइन लगाया है, ये लाइन जो है अगर इसको मैं मजीद, इस लाइन को मैं मजीद गैप्स में डिवाइड करूं तो इसके अंदर भी आपके पास क्या आ सकती हैं, इस तरह डिविजन्स आ सकती हैं। लेकिन मेरा जो डिवाइस है मीटर रूल, ये तो इसके अंदर डिवीजन नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से मैं 100% यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि इस मीटर रूल के साथ मैंने जो वाइट बोर्ड मार्कर मेजर किया है वो 100% 4 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि 4 सेंटीमीटर से ये या तो 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकता है या 0.1 सेंटीमीटर क्या हो सकता है, कम हो सकता है। मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन इसी वजह से लगाया है क्योंकि प्लस मैं किसके लिए शो करता हूँ, मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए शो कर सकता हूँ और नेगेटिव जो है उसको मैं किस की वैल्यू के लिए शो करता हूँ, मिनिमम वैल्यू के लिए शो करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई रीडिंग लेते हैं तो उसमें हम 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है। उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम ये कहेंगे कि ये या तो इनसे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या इनसे थोड़ा क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस वाइट बोर्ड मार्कर की जो एक्चुअल लेंथ है या तो आपके पास वो है 4 सेंटीमीटर प्लस 0.1 या इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर माइनस 0.1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास एरर का एक रेंज है, क्या है, रेंज, जो कि मैक्सिमम से लेकर कहाँ तक है, मिनिमम तक है। और यहाँ पे मुझे एरर जो है वो नोन भी नहीं है और इस एरर को मैं कभी भी ख़त्म भी नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी एरर जो आपको नोन भी नहीं हो और उसका एक रेंज हो, रेंज, और उसको आप ख़त्म भी नहीं कर सकते, उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, तो ये आपके पास क्या है, अनसर्टिनिटी है, ठीक है। अब अनसर्टिनिटी को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसकी जो डिफिनीशन है वो आपके पास है, डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल वैल्यू एंड measured known value is called uncertainty. Uncertainty बेसिकली डिफरेंस है किस किस के बीच में, अननोन एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड नोन वैल्यू के बीच में। या इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टू क्वांटिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एरर को हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। ये आपके पास अनएवॉइडेबल एरर है, अनएवॉइडेबल एरर।
ठीक है, ये आपके पास अनएवॉइडेबल एरर है। ये आपके पास ऐसी एरर है जिसमें आपके पास एक्चुअल वैल्यू नोन नहीं होती है, बल्कि आपके पास मेड वैल्यू नोन होती है। और मेड वैल्यू जो है वो आपके पास एग्जैक्ट नहीं होती है, उसका एक रेंज होता है, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो प्लस माइनस 0.1 लगाया है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, अनसर्टिनिटी है। अब अनसर्टिनिटी जो है इसकी 3 टाइप्स है। इसके 3 टाइप्स है। एक फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी किसको कहते हैं, टोटल अनसर्टिनिटी को कहते हैं। किसको कहते हैं, टोटल अनसर्टिनिटी को। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी आपके पास हमेशा किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट के बराबर होती है। अगर कोई मुझे ये वैल्यू दे दे L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 और मुझसे पूछे कि इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी कितनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0.1 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। किससे, डेल्टा से। और इसकी यूनिट की कौन सी होगी, वही यूनिट होगी जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी। यहाँ पे मैंने लेट सपोज लेंथ सेंटीमीटर लगाया है तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे मास लेता तो इसकी यूनिट क्या होती, केजी होती। सेकेंड नंबर पे आपके पास क्या है, फ्रिक्शनल अनसर्टिनिटी। फ्रिक्शनल अनसर्टिनिटी कौन सी अनसर्टिनिटी है, फ्रिक्शनल अनसर्टिनिटी आपके पास ये है कि जब भी आपको कोई इस तरह की रीडिंग दे दे, L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1, इसमें 0.1 आपके पास क्या है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट को आप ऊपर लेकोगे और मेड वैल्यू को आप किधर लेकोगे, नीचे लेकोगे। जब आप लिस्ट काउंट को मेड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करोगे तो इनसे कौन सी अनसर्टिनिटी आपके पास आएगी, फ्रिक्शनल अनसर्टिनिटी। और किस तरह होगी, देखिए 0.1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इनसे जो आपके पास अनसर्टिनिटी आएगी वो फ्रिक्शनल अनसर्टिनिटी होगी। और इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। क्यों, क्योंकि इसमें दो सिमिलर क्वांटिटीज को आपस में उसकी रेशियो ली गई है, उनको डिवाइड किया गया है। इसके बाद आपके पास है परसेंटेज अनसर्टिनिटी। परसेंटेज अनसर्टिनिटी किस तरह होती है, देखिए परसेंटेज अनसर्टिनिटी, जब आप लीस्ट काउंट को मेड वैल्यू के ऊपर डिवाइड करोगे और उनके साथ 100% को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इनसे फिर आपको कौन सी अनसर्टिनिटी मिलेगी, परसेंटेज अनसर्टिनिटी। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी इज इक्वल टू फ्रिक्शनल अनसर्टिनिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। परसेंटेज अनसर्टिनिटी इज इक्वल टू, लिस्ट काउंट को किधर लिखोगे, ऊपर, नीचे कौन सी वैल्यू लिखोगे, मेड वैल्यू, और इनको साथ मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 100% के साथ। तो फिर इनसे आपके पास कौन सी अनसर्टिनिटी आएगी, परसेंटेज अनसर्टिनिटी आएगी।